हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे ये बैग बनाना। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने इस येलो कलर के फैब्रिक को लेना है। इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 19 इंच का है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 21 इंच। सेम इतनी ही हमने लाइनिंग ले ली है। ये देखिए, तो लाइनिंग मैंने एक साथ खरीद ली थी, तो वाइट कलर की ही मैंने ले ली है इसमें। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस लाइनिंग को और इस येलो फैब्रिक को आपस में एकदम बराबर कर लेंगे और चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे लाइनिंग को और फैब्रिक को। तो ये देखिए, मैंने लाइनिंग के साथ इस येलो फैब्रिक को स्टिच कर लिया है। तो हम इस तरीके से जो 21 इंच लेंथ है उस साइड से मैंने इसे फोल्ड किया है यूं। ऐसे हमें इसे रखना है और इसके कॉर्नर पर जो सेंटर वाला हिस्सा है उस पर यहाँ पर हमें 2 इंच अबव और 2 इंच लेफ्ट हैंड की साइड मार्क लगा लेना है और यूं एक गोलाई कर लेनी है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, काटने के बाद ये शेप इस तरीके से दिखाई देगी। अब हम इसे इस तरीके से सेंटर पे मार्क लगा लेंगे और थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम यहाँ पर प्लीट्स डाल लेंगे। यहाँ से कम हमें 2.5 इंच अंदर की साइड मार्क लगाना है। पहली प्लीट्स हमें यूं डालनी है, ऐसे हाथ की सुई में हम सिंगल थ्रेड डाल देंगे और मोटा मोटा यहाँ पे टांका लगा लेंगे, यानी कच्चा स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे देखिए, ये इकट्ठा करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 13 इंच होनी चाहिए। तो हमने बराबर गैप में ऐसे ये प्लीट्स डाल दी है। अब इसी प्लीट्स को हम दूसरी तरफ भी यूं कर लेंगे और इस पर एक बड़ा बखिया लगा लेंगे मशीन से। तो ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से स्टिच लगा ली है। अब ये आप ऐसे करके देख लीजिएगा कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। 13 इंच ये होने चाहिए। इसे हम अलग रखेंगे। तो देखिए, अब हम बैक की स्ट्रिप बनाएंगे। स्ट्रिप बनाने के लिए हमें ये फैब्रिक ले लिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 18 इंच का है, 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है और ये हमने फॉर्म की स्ट्रिप कटिंग कर ली है। इसकी चौड़ाई जो है करीबन 1 से 1.25 इंच के करीब है। तो इसका सीधा उल्टा जो है हम देख लेंगे और इसको हम यूं रखेंगे, ऐसे स्ट्रिप को यूं रखेंगे, ऐसे रखेंगे और इसका जो किनारा है यहाँ पे हम एक स्टिच लगा लेंगे ऐसे करके, या तो आप यूं लगाएंगे इसे
यूं इस पे स्टिच लगा लेंगे, इसको फोल्ड करके ऐसे, ठीक है। ये स्टिच कर लेना है, ठीक इसी तरीके से इसे भी स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, अब हमने ये 2 स्क्वायर पीस ले लिए हैं। इसकी लेंथ 14 इंच और विड्थ इसकी 7.5 इंच है। ऐसे हमें 2 पीस चाहिए यहाँ पर। फोर्टीन इंच लेंथ के और 7.5 इंच वेट के। इसको हम सेंटर से यूं फोल्ड कर लेंगे और अब देखिए, हम इधर से सेंटर से नीचे की तरफ 4 इंच पे मार्क लगाएंगे और यहाँ से मैं 3 इंच पे मार्क लगा रही हूँ। इसकी गोलाई हम कर देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये जो स्ट्रिप हमने बनाई है, इसे हम 1 सेंटीमीटर बाद रखेंगे इस किनारे से और यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर छोड़ देंगे और उसके बाद इस मार्क को नीचे वाले कॉर्नर से मिलाकर एक लाइन लगा देंगे और कटिंग कर देंगे उसकी। तो ये पीस इस तरीके से कटिंग हो जाएगा। अब इतनी ही हमें फॉर्म की कटिंग कर लेनी है। बैग वाली फॉर्म इसे कहते हैं। अगर आपके पास बैग वाली फॉर्म नहीं है तो आप राइस बैग का पीस भी यूज़ कर सकते हैं। जो आटा और चावल के कट्टे होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, या फिर बुकरम भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो बुकरम आप यूज़ कीजिए। अगर बुकरम भी नहीं है तो कोई मोटा फैब्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ओल्ड बेडशीट आप ले सकते हैं, उसको आप एज ए लाइनिंग, इंटर लाइनिंग यूज़ कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को मैं कटिंग कर लूँगी। फॉर्म के मुझे 2 पीस चाहिए। तो ये देखिए, मैंने सेम साइज़ की फॉर्म की कटिंग कर ली है। अब हम इसके चारों तरफ यूं पहले हमें स्टिच कर लेना है। उसके बाद इस स्ट्रिप को एकदम सेंटर पे रखना है कि दोनों तरफ सिलाई मार्जिन के लिए फैब्रिक बच जाए। ठीक इसी तरीके से हमें फॉर्म के साथ इसे स्टिच कर लेना है और इसके बाद इस स्ट्रिप को यहाँ पर सेंटर पे रख के और यहाँ सेंटर पे रख के स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने ये स्टिच कर लिया है। अब हम सेम इतने ही लंबाई और चौड़ाई का ये 2 स्क्वायर पीस और ले लेंगे। इसको यहाँ पर यूँ रखेंगे, यहाँ से लेकर इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है इस पीस के साथ। दूसरा पीस लेंगे और दूसरे हिस्से के साथ रखकर स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने ये स्टिच कर लिया है और जो सेंटर पे एक्स्ट्रा फैब्रिक था और साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी कटिंग कर लेनी है और ये छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। इसको मैं सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमने इसे सीधा कर लिया है। इसी तरीके से इस पीस का भी जो सेंटर में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम काट लेंगे, गोलाई में छोटे छोटे कट लगाएंगे और उसके बाद इसको सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए, अब हमें ये जो हिस्सा है इसको हम
इस येलो पीस के साथ स्टिच करेंगे। स्टिच करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि येलो पीस का हमें 1-1 सेंटीमीटर इस तरफ से, 1 सेंटीमीटर इस तरफ से छोड़ देना है और यूं एक स्टिच लगा लेनी है। ठीक इसी तरीके से इस पीस को हम येलो वाले के साथ अटैच कर लेंगे सेम तरीके से। तो ये देखिए मैंने ये स्टिच कर लिया। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये देखिए 1-1 सेंटीमीटर हमें छोड़ देना है। अब हमें जिप ले लेनी है। जिप की लंबाई जो है इस पीस के बराबर होनी चाहिए। एक हिस्सा हमें जिप का इधर की साइड स्टिच कर लेना है। इसे मैं अलग अलग कर रही हूँ, रनर हम इसमें बाद में डाल लेंगे। तो एक हिस्सा हमें जिप का यहाँ स्टिच कर लेना है और दूसरा हिस्सा इधर स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने जिप को स्टिच कर लिया है इसके साथ। अब मैंने ये 1 सेंटीमीटर चौड़ाई की स्ट्रेट स्ट्रिप कटिंग कर ली है। ये लगाना टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं। इस तरीके से हम जिप के ऊपर रखकर इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने ये स्टिच कर लिया है। अब इसको हम यूं अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। फिनिशिंग करने के बाद देखिए यहाँ पे हम येलो फैब्रिक के एकदम किनारे पर भी एक स्टिच लगा लेंगे किनारे की। तो ये देखिए अब मैंने जिप में रनर डाल लिया है और एकदम किनारे की स्टिच भी कर ली है। येलो वाले फैब्रिक पे हमें करनी थी वो। अब हम इस को रॉन्ग साइड की तरफ पलट लेंगे। ये हैंडल वगैरह अंदर की साइड डाल लेंगे। अब जिप का हमें ये किनारा ऐसे पकड़ना है, यहाँ पर हमें अच्छे से पकड़ लेना है इसे। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टिच स्टार्ट करेंगे और यूं घुमाते हुए यहाँ तक ले आएंगे। ठीक इसी तरीके से जिप का ये हिस्सा हम पकड़ेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक जब यहाँ आएंगे तो धीरे धीरे जो है हम एकदम किनारे की स्टिच कर। तो ये देखिए मैंने साइड पे स्टिच लगा ली है। यहाँ पे जब हम आएंगे तो धीरे धीरे जो है हम मार्जिन कम करते जाते हैं। तो अब मैं आपको ये सीधा करके दिखा देती हूँ। एक बार इस पे अच्छे से आयरन कर लेंगे, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ ये। तो देखिए दोस्तों ये बैग यहाँ तक बनके तैयार हो गया है। बनने के बाद फाइनल लुक जो है आपको इस तरीके का नजर आएगा। 8 इंच का ये हाइट है इसकी और 21 इंच इसकी चौड़ाई है। इस तरीके से इसमें जिप लग गई है। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको ऐसे ही बैग के वीडियोस देखने अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आएगा, उसे क्लिक कर दीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।